साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राइमरी परीक्षा परिणाम के अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक कैसे तैयार करना है उस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो साथियों क्या है, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए जो भी जिला परियोजना समन्वयक हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि किस तरीके से कक्षा 3 और 4 और 6 और 7 के वार्षिक परिणाम तैयार करना, उसके लिए दिशा निर्देश हैं। साथियों जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई हर वीडियो को अपडेट आप तक पहुंच सके। क्या है साथियों, सत्र 2025 के कुछ दिशा निर्देश हैं। वार्षिक परिणाम लोकल कक्षाओं कैसे तैयार करना है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कक्षा 3, 4 और 6, 7 के छात्रों के शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्रारूप एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रपत्र की पृथक सॉफ्ट कॉपी जिलों की मुद्रण हेतु उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में विद्यार्थियों के विषयवार मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक लिखित मूल्यांकन एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों के आधार पर अधिभार की प्रविष्टि निम्नानुसार की जाए। क्या रहेगा साथियों, मासिक टेस्ट कुल 4 का अधिभार 10। मासिक टेस्ट का जो अधिभार रहेगा वह है 10 अंकों का टोटल है और 4 का अधिभार निकालना है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मासिक टेस्ट है तो मासिक टेस्ट में क्या रहेगा साथियों, ये 4 महीने का मासिक टेस्ट के आधार पर तैयारी करना है। जैसे इसमें महीने लिए गए हैं 4, तो 4 महीने का कुल अंकों का योग हो जाएगा 40। अब इसका अधिभार भी 4 के आधार पर निकालना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 30 नंबर आते हैं या 28 नंबर आ जाते हैं, तो उसको हम 4 के हिसाब से अधिभार निकालेंगे, यानी 4 का भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, यानी इसका अधिभार कितना आएगा साथियों, 7 नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 अंक। अर्धवार्षिक की जो परीक्षा हुई थी हमें उनका 60 अंक का था। जैसे कक्षा 8 के लिए हम आपको बता रहे हैं 6 से 8 तक का, यानी लोकल कक्षा 6-7 के लिए बता रहे हैं। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20। तो जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट का टोटल, जैसे किसी बच्चे के 60 में से वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा का था, इसमें किसी बच्चे के मान लीजिए 40 नंबर आ जाते हैं, तो उसका अधिभार हमें कैसे निकालना है, 3 का अधिभार निकालना है इसमें। तो 20 तिया 60, यानी उसके 20 नंबर आएंगे 3 का अधिभार निकाल। इसी तरह से वार्षिक लिखित मूल्यांकन, तो इसमें वार्षिक परीक्षा के टोटल प्राप्तांक होंगे, इसका अधिभार नहीं निकालना है। जैसे कि 60 में से जितने भी अंक आएंगे। साथ ही वार्षिक प्रोजेक्ट, अब इसमें वार्षिक प्रोजेक्ट रहेगा वो भी रहेगा साथियों 10 अंक का, इसमें एक विषय का है और साथ ही इसके 6 सब्जेक्ट है मिडिल में, तो साथियों उसका कितना हो जाएगा 60। सॉरी साथियों, वार्षिक जो प्रोजेक्ट है 40 अंक का है वो, तो टोटल मिला के जैसे मिडिल कक्षा 6-7 के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 60 अंक का अर्धवार्षिक और पूर्णांक था, और वार्षिक जो मूल्यांकन लिखे थे वो 60 का है, अर्धवार्षिक भी 60 का था, वार्षिक प्रोजेक्ट 40 का, और अपना मासिक टेस्ट का 10 का, तो 6 का 60 ये हो जाएगा। इसी तरह से हम जो टोटल वार्षिक परीक्षा का जब परिणाम तैयार करेंगे तो टोटल 100 नंबर का होना है। जैसे कि 60 नंबर का वार्षिक और 20 नंबर का अर्धवार्षिक, तो 80 हो गया, 10 का प्रोजेक्ट और 10 का मासिक, तो टोटल सभी के मिला के 100 में से कितने आएंगे। तो मासिक मूल्यांकन का जो अधिभार रहेगा, एक 10 में से कितने बच्चे आए, क्या आया उसको, जैसे मान लीजिए उसका 40 में से 4 महीने का निकालना, 40 में से उसके 28 नंबर आए तो 7 अधिभार आ जाएगा। दूसरे कॉलम में जो रहेगा मासिक अर्धवार्षिक का, उसमें 20 का रहेगा, 20 में से मान लीजिए किसी अधिभार निकला उसके अंक चढ़ा देंगे। 60 में से टोटल अंक चढ़ाएंगे इसके वार्षिक परिणाम के, इसमें कोई अधिभार नहीं निकालना। साथ ही प्रोजेक्ट में उसका अधिभार निकालना है, तो संबंध का मिला के इस तरह से कुल 100 हो जाएगा। तो साथियों इसी तरह आगे इस प्रकार विषयवार अधिकतम अंकों का कुल योग 100 रहेगा। तो साथियों 100 से अधिक नहीं करना, जिसके आधार पर विषय बार ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। कक्षा 3 और 4 के वार्षिक परिणाम निर्धारण में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
इसी तरह वार्षिक परिणाम में सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समझ गुणों के प्राप्तांक ग्रेड को नहीं जोड़ा जाएगा, जिसका अलग से रिपोर्ट तैयार करना, इसके अलग प्रपत्र है। बिंदु 4, वार्षिक नगद परीक्षा एवं प्रयोग कार्य में छात्र को प्रत्येक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इसको फेल नहीं करना है, नहीं 33% अनिवार्य है। वार्षिक परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर संबंधित विषय में छात्र का मूल्यांकन करने के पास ही कक्षोन्नति दी जाए। यानी किसी छात्र का ई ग्रेड आ जाता है तो ई ग्रेड में उस छात्र को फेल माना जाता है। तो साथियों, अगर कोई छात्र का ई ग्रेड में आता है तो उसको फेल माना जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, फिर पुनः उस बच्चे की उपचारात्मक कक्षाएँ लगाना पड़ेंगी, फिर उसको पुनः फिर मूल्यांकन करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी पास करके कक्षोन्नति करनी पड़ेगी। इसलिए हमें 33% से कम अंक नहीं देना है। कक्षा 6 और 7, 3 और 4 और 6 और 7 के शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनमें हमें तैयारी करना है। साथ ही उक्त अनुसार वार्षिक परिणाम लेख पत्रक तैयार का दिनांक 29 मार्च 2025 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। तो 29 मार्च को 3 और 4 और कक्षा 6-7 के परिणामों की घोषणा करना है, वार्षिक मूल्यांकन रिजल्ट की। तो साथ ही ये महत्वपूर्ण खबर थी। तो सभी साथियों के लिए जल्द ही हम अगली वीडियो शिक्षा वर्ग से जुड़ी हुई लेकर आएंगे। और साथियों, विभाग की अधिक जानकारी लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको विभाग की अधिक जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।